अभी हमारे सामने कोविड-19 जैसी ख़तरनाक बीमारी ज़ाहिर हुई और हम पूरी तरह कन्फ्यूज़न के शिकार थे कि क्या करें, कोई हल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि इसका हल कैसे निकाला जाए। बताया जाता है कि फिर लोगों ने उससे बचने का रास्ता तलाश कर लिया कि मेडिकल फील्ड के माहिरीन जो डॉक्टर्स थे उन्होंने वैक्सीन लॉन्च कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस वबा से दूर होते गए। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत लोगों की कंट्रोवर्सी रही है कि ये सब एक चाल थी वगैरह वगैरह। बहरहाल हम इस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि कौन सही और कौन गलत, लेकिन हम इस बात की तरफ इशारा करना चाहेंगे कि कोविड-19 का इलाज वैक्सीनेशन के थ्रू है, लेकिन अर्थक्वेक को कैसे रद्द किया जाए। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि कल रात शायद 1:30 बजे या 2 बजे के करीब यूपी के लखनऊ ज़िले में 5.2 की तीव्रता से ये भूकंप का असर दिखाई दिया है। अब आप बताएं इस भूकंप को कैसे रोकेंगे? इस भूकंप में कोई इलाज है? इससे पहले कितने भूकंप आए थे? क्या उसका कोई इलाज आज तक ला सके कोई? लेकिन उसके बाद भी आजकल के सो कॉल्ड जो साइंटिफिक हिसाब से पूरी तरीके से डिपेंड है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई है। जब आप उन लोगों से पूछेंगे कि आप इस बात को क्यों नहीं मानते, तो उन लोगों के पास जो है कभी भी उसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी तरीके से वो साइंटिफिक जो रिसर्च है उस पर डिपेंड्स है। वो तो कभी इस बात को तस्लीम भी नहीं करेंगे कि रब्बे ज़ुल जलाल की भी ज़ात मौजूद है, सब कुछ उसके कब्ज़े कुदरत में है। उन्हें तो अपने इल्म पर इतना भरोसा है कि दुनिया की हकीकत से भी वो इनकार कर बैठते हैं और कहते हैं कि दुनिया तो खुद ही बन गई। और कमाल की बात देखें कि कहते हैं कि खुदा नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम ही सब कुछ है। और उन्हें अपने इल्म पर इतना भरोसा है कि कहते हैं कि जो भी कुछ होता है सब हमारे कंट्रोल में है, हम सब जानते हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हमारे अलावा दुनिया में कोई कुछ नहीं जानता। इसी वजह से दुनिया आज जो है अर्थक्वेक का शिकार है, क्योंकि खुले तौर पर अल्लाह ताला से बगावत है और अल्लाह ताला के जो निज़ाम है उससे खुली जंग है, क्योंकि हर चीज़ में हम लोग तकब्बुराना अंदाज़ इख्तियार करते हैं। अब आप बताएं अर्थक्वेक क्यों ना हो? पोर्नोग्राफी का शिकार हम हैं और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के एडिक्ट हम हैं और कहते हैं कि ये तो सोल की ग़िज़ा है, और इसी तरीके से शिर्क से हम बाज नहीं आते। कत्ल चारों तरफ हो रहा है फिर भी हम खामोश है, कोई कुछ नहीं बोलता। नाइंसाफ़ी चारों तरफ है, कोई इंसाफ की कोई बाग दौड़ नहीं है। जुल्म चारों तरफ है फिर भी सब खुश हैं। क्या हम इन सब चीज़ों का शिकार नहीं हैं? फिर हम साइंटिफिक रीज़न बताते हैं कि ये इस वजह से हुआ है, ये हमारे इस रिसर्च की वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ है, इसकी ये कमी थी। हाँ बिल्कुल ये वजह है, इसमें रीज़न है, क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद ऐसे रीज़न पैदा कर देता है। और इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको, साइंस का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ उस पर डिपेंड हो जाए, बल्कि साइंस जो है ना एक ज़रिया है जिससे अल्लाह ताला की बनाई हुई जो दुनिया है इसको आसानी से समझा जा सके। वो एक गैजेट के तौर पर इस्तेमाल होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 3 वजह बताई है कि जहाँ पर अर्थक्वेक होगा वहाँ पर 3 वजहों में से एक वजह होगी। नंबर 1, जब बहुत ज़्यादा शराब पी जाने लगे। आज बताएं हम बहुत कम ऐसे घर होंगे जहाँ पर शराब नहीं पी जाती, चाहे वो आदत के तौर पर हो या ओकेजनली पी जाने लगे। आज तो एक बहाना हो गया कि हम तो सिर्फ पार्टी वगैरह पीते हैं, जस्ट चिल मारने के लिए पीते हैं, ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। दूसरी वजह उन्होंने बताई कि जब ज़िना बहुत ज़्यादा बढ़ जाने लगे। ज़िना को बुरा नहीं समझा जाता। आज भी ज़िना जो है इस चीज़ को कहते हैं कि अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो वो ज़िना है। वो अगर अपनी खुशी से कर रहा है, चाहे वो उसने निकाह किया हो ना निकाह किया हो, उसको ज़िना नहीं समझा जाता। और आपको मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया भी था, लेस्बियन सिस्टम, गे सिस्टम और होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बहुत कुछ बताया था मैंने आपको। इस ज़िना के ज़रिए से वो सब चीज़ें जो है प्रमोट करने लगे। तीसरी वजह, सबसे बड़ी वजह उन्होंने बताई कि जब गाने बजाने हर घर में होने लगे, इतनी आम हो जाए कि लोग उसको बुरा मानने की तो दूर की बात, लोग उसको ये भी कहना गवारा करने लगे कि ये भी गुनाह है।